सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि फुली लोडेड 6 राफेल फाइटर्स अगले महीने 27 जुलाई तक भारत के अंबाला एयरबेस में लैंड कर जाएंगे। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो राफेल फाइटर्स हैं ये भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होंगे। लेकिन आप में से कई के मन में सवाल जरूर होगा कि ये राफेल फाइटर्स भारत पहुंचने के बाद ऑपरेशनल कब तक हो जाएंगे, यानी कि जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के बाकी फाइटर्स को एयर पेट्रोलिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह के रोल्स के लिए ये फाइटर्स कब तक तैयार हो जाएंगे। और जबकि आप में से कई सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि 27 जुलाई को राफेल फाइटर्स भारत पहुंचने के बाद अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ही LAC पर तैनात करने लायक हो जाएंगे, लेकिन असल में जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तो आज के एपिसोड में हम आपको इससे जुड़ी कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि 6 राफेल फाइटर्स के भारत आने से पहले ही इनका जो वेपन स्टॉक है वो इन फाइटर्स से पहले ही भारत पहुंच जाएगा। और रिलायबल सोर्सेज के मुताबिक इन वेपन्स के पहले लॉट की डिलीवरी जुलाई के पहले सप्ताह में ही पूरी हो जाएगी। और राफेल फाइटर्स के भारत पहुंचने तक इन हथियारों को अंबाला में स्थित वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज में स्टोर करके रखा जाएगा, जो कि पिछले साल के अंत में ही तैयार हो चुकी थी। और राफेल फाइटर्स के वेपन पैकेज में जो मुख्य चीजें हैं वो है मीटियोर मिसाइल, माइका मिसाइल और स्कैल्प क्रूज मिसाइल। और इन वेपन पैकेज को पहले भेजने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब ये फाइटर्स भारत पहुंचे तो उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशनल किया जा सके। और इसलिए 27 जुलाई को भारत के अंबाला एयरबेस में लैंड करने के बाद अगस्त के मध्य तक ही ये राफेल फाइटर्स अपने सारे वेपन पैकेज के साथ ऑपरेशनली रेडी हो पाएंगे। लेकिन अभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद ये सीधे LAC पर बाकी फाइटर्स की तरह एयर पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने लगेंगे, बल्कि उससे पहले इन फाइटर्स को अंबाला एयरबेस में स्थित गोल्डन एरोज नाम की नंबर 17 स्क्वाड्रन में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। और स्क्वाड्रन में जो इंडक्ट करने की इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो अगस्त के आखिरी सप्ताह में या सितंबर के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। हालांकि फिलहाल अभी इसकी कोई डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये इनॉग्रेशन 8 अक्टूबर यानी कि एयरफोर्स डे से पहले किया जाएगा, क्योंकि उसी दिन ये राफेल फाइटर्स सबसे पहले सार्वजनिक तौर पर हमें आसमान में दिखाई देंगे। और अगर ये 6 राफेल फाइटर्स अंबाला एयरबेस की गोल्डन एरोज में ही इंडक्ट किए जाते हैं, यानी कि जो राफेल फाइटर्स के पहले स्क्वाड्रन बनेगी, तो ये फाइटर्स आएंगे वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर। वेस्टर्न एयर कमांड जो कि पाकिस्तान के साथ लगी सीमा से डील करती है। और अगर इन 6 राफेल फाइटर्स को 3-3 करके अंबाला एयरबेस और हासीमारा एयरबेस में डिवाइड किया जाता है, तो फिर 3 राफेल फाइटर्स वेस्टर्न एयर कमांड के तहत पाकिस्तान के लिए होंगे और 3 फाइटर्स ईस्टर्न एयर कमांड के तहत आने वाली नंबर 101 स्क्वाड्रन के लिए। और अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो 8 अक्टूबर के बाद ही ये राफेल फाइटर्स बाकी के अन्य फाइटर्स की तरह ही एयर पेट्रोलिंग में इस्तेमाल किए जाने लगेंगे, अगर तब तक तनाव कम नहीं होता है तो। और बाकी इन फाइटर्स को ऑपरेट करने के लिए फ्रांस में जो इंडियन एयरफोर्स पायलट्स की ट्रेनिंग चल रही थी वो अंबाला एयरबेस में भी जारी रहेगी, क्योंकि जो ये भारत के राफेल फाइटर्स है ये अपने साथ एक ट्रेनिंग इकोसिस्टम भी ला रहे हैं। और इसके लिए अंबाला और हासीमारा दोनों ही एयरबेसिस पर एक सिंथेटिक कलेक्टिव ट्रेनिंग और डसॉल्ट एविएशन की फुली ओन सहायक कंपनी सॉकेटेक द्वारा बनाए गए ट्रेनिंग सेंटर्स इंस्टॉल किए गए हैं। और दोनों ही एयरबेसिस को शुरुआत के लिए 2 राफेल सिमुलेटर्स और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, साथ ही फ्लाइट एंड वेपन डिलीवरी नेविगेशन सिस्टम्स की ट्रेनिंग के लिए पूरी तरीके से इक्विप्ड किया गया है। और जबकि अंबाला एयरबेस में एडिशनली राफेल मेंटेनेंस ट्रेनर और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनर रूम्स भी शामिल हैं, जो कि हासीमारा एयरबेस में नहीं है। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि ग्वालियर में भी इंडियन एयरफोर्स के अपग्रेडेड मिराज 2000 फाइटर्स के लिए इसी तरह के मॉड्यूल को स्थापित किया जा रहा है। और एक ग्वालियर, हासीमारा और अंबाला आपस में डायरेक्टली लिंक होंगे, ताकि इन तीनों बेसिस पर मौजूद इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स इन दोनों अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट को कोऑपरेटिव सिमुलेटेड मिशंस के तहत ऑपरेट कर सकें। और ये चीज जहां भारत को एक तरफ चाइनीज फ्रंट में कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग ऑपरेशंस के लिए एनेबल करेगी, और वहीं नॉर्दर्न सेक्टर्स में भी क्लोज एयर सपोर्ट या फिर अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई एयर स्ट्राइक करनी है तो ऐसे मिशंस में ये सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। और चूंकि ये तीनों एयरबेसेस आपस में डायरेक्टली लिंक होंगे, तो जो ग्वालियर में मिराज फाइटर्स की स्क्वाड्रंस हैं उससे राफेल फाइटर्स के साथ आने वाले कुछ टूल्स का भी फायदा मिलेगा। और वैसे भी जो अपग्रेडेड मिराज 2000 फाइटर्स हैं वो माइका एयर टू एयर मिसाइल को भी कैरी करते हैं, जो कि राफेल फाइटर्स में भी इस्तेमाल होती है। और आपको एक जानकारी और दे दें कि भले ही राफेल एक मल्टी रोल फाइटर की कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो ये राफेल फाइटर भारत के कन्वेंशनल फाइटर स्क्वाड्रन का हिस्सा नहीं होने वाला है। यानी कि ये फाइटर कुछ स्पेसिफिक रोल्स में ही इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि न्यूक्लियर मिसाइल्स के एयर डिलीवरी के लिए इसे एक स्ट्रेटेजिक डिलीवरी वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह के स्पेसिफिक रोल्स होने की वजह से इसे कन्वेंशनल फाइटर स्क्वाड्रन में काउंट नहीं किया जा रहा है। और जबकि कुछ टॉप फ्रेंच गवर्नमेंट सोर्सेस ने लाइफिस के साथ एक इंटरव्यू के तहत उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि अगर
इंडियन एयरफोर्स अपने 36 राफेल फाइटर्स की फ्लीट को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं करती है तो उन्हें इससे कोई ताज्जुब भी नहीं होगा, क्योंकि उनके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने राफेल फाइटर्स में जो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस किए हैं वो शायद इस तरीके से हैं कि एयरफोर्स इसे एक खास तरह के रोल के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। और भले इसकी 2 स्क्वाड्रन एक पाकिस्तान और एक चाइना के फ्रंटियर्स पर तैनात की जाएगी, लेकिन फिर भी यह मुख्य रूप से भारत के न्यूक्लियर ट्राइड के हिस्से के तौर पर एक यूनिक मिशन में ही इस्तेमाल किया जाएगा। और वैसे भी इंडियन एयरफोर्स का जो राफेल फाइटर है वो राफेल के F3R स्टैंडर्ड का एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।